जय हिंद समाजवादी साथियों। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव सपा प्रत्याशी के नाम का हुआ है ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उसको लेकर। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जहाँ पर एक तरफ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के साथ साथ लगातार लोगों से और जनता से मिल रहे हैं। जनता से मिलने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है, मैं अब उत्तर प्रदेश से बाहर जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी उनकी जो लोकप्रियता है वह बढ़ती जा रही है। लगातार जनता जो है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। भरोसा जताने के साथ साथ लगातार जो जनता जनार्दन है वो अखिलेश यादव जी के पक्ष में मतदान भी उसने इस बार की लोकसभा के चुनाव में किया था, जैसा कि आप सभी लोगों को पता भी होगा। उसके साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी जहाँ पर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को बाहर निकालकर अन्य राज्यों में उसका विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं और लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठा रहे हैं। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है उस सरकार पर हमलावर भी हैं। यहीं पर हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जहां पर आप लोगों को पता उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकें कर रहे हैं। बैठक करने के साथ साथ लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। जनता से मिलने के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से एक जो विधानसभा सीट है फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यह प्रयागराज जिले के अंतर्गत आती है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का 2 बार लगातार कब्जा रहा है। 2017 में और 2022 में दोनों बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने के जो प्रत्याशी थे प्रवीण पटेल जी ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फूलपुर की लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनाया और भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है लोकसभा के चुनाव के बाद। उसके बाद इन्होंने जो फूलपुर की विधानसभा सीट थी यहाँ से इस्तीफा दे दिया। जहाँ पर इस्तीफा इन्होंने दिया वहीं पर यहाँ से अब विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, वहीं पर टिकट की दावेदारी यहाँ पर अनेक दिग्गज नेता कर रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से जो विधानसभा का जो प्रभारी है वो इंद्रजीत सरोज को बनाया गया है। इंद्रजीत सरोज, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ पूर्व में जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा लोकसभा के चुनाव में प्रतापगढ़ और जो कौशाम्बी की लोकसभा सीट थी वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया और दोनों ही सीटों पर लोकसभा के दोनों ही सीटों पर जहाँ इन्हें प्रभारी बनाया गया तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो वहीं पर विधानसभा के चुनाव में फूलपुर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने इन्हें प्रभारी बनाया। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गजों के नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। पहला जो नाम है वो है दूधनाथ पटेल। दूधनाथ पटेल, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। जनता से मिलने के साथ साथ जो जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुन रहे हैं। लगातार दूधनाथ पटेल जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें। वहीं पर इनका जो नाम है टिकट की दावेदारी में लगातार प्रमुखता के साथ चल रहा है। लगातार लोगों के बीच में और जनता जनार्दन के बीच में पहुँचे, क्योंकि जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है या जो सीट है पटेल बहुल सीट है, यहाँ पर पटेल जो मतदाता हैं वो अच्छी खासी तादाद में है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और निर्णायक भूमिका निभाने के साथ ही साथ यहाँ से और जो जिस तरफ पटेल समाज के जो मतदाता हैं वो चले जाते हैं वही प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है। तो यहाँ पर जाति समीकरण को साधने के लिए अखिलेश यादव यहाँ से दूधनाथ पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो चर्चाओं में बनी हुई हैं। जहाँ पर दूधनाथ पटेल एक तरफ धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, वहीं पर लगातार इनका जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है फूलपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से जो दूसरा नाम चल रहा है वो है मुस्तफा सिद्दीकी। मुस्तफा सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, पूर्व में विधानसभा का चुनाव जो है 2022 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि इन्हें जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन इन्होंने बेहतरीन चुनाव लड़ा और एक बार पुनः जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो यहाँ से मुस्तफा सिद्दीकी का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार जो फूलपुर की विधानसभा सीट है वहाँ से मुस्तफा सिद्दीकी की टिकट की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। वहीं पर लगातार मुस्तफा सिद्दीकी जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार लोगों के बीच में, लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। जनता के बीच में पहुँचने के साथ साथ लगातार जो
फूलपुर की विधानसभा सीट यहाँ से मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी के द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ टिकट की दावेदारी पेश की जा रही है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो मुस्तफ़ा सिद्दीकी फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पर इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे अमरनाथ मौर्य जी, उनके लिए इन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है और लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम वो लगातार मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जारी है, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहीं से एक तीसरा नाम भी चल रहा है, वो है राजमाता कृष्णा पटेल। राजमाता कृष्णा पटेल जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, विधानसभा के चुनाव 2022 में अखिलेश यादव जी ने अपना दल जो कमेराबादी है जिसकी है राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस दल के साथ गठबंधन किया और गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने उन्हें मान सम्मान दिया। और उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जब बैठकें चल रही थी तब भी अखिलेश यादव जी ने राजमाता कृष्णा पटेल जी के सम्मान में कोई भी कमी नहीं आने दी। तो अब यहाँ पर फूलपुर की विधानसभा सीट है, वहाँ से अब राजमाता कृष्णा पटेल का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम भी बहुत चर्चाओं में बना हुआ है, वो है अमरनाथ सिंह मौर्य। अमरनाथ सिंह मौर्य, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं लोकसभा के चुनाव में और उन्होंने यहाँ से बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन भी किया है। महज 4000 वोटों से है फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हार गए थे, लेकिन इन्होंने जो फूलपुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 18000 वोटों की जो बढ़त लेकर आगे बढ़े थे लोकसभा के चुनाव में। तो इस बात का ध्यान रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी फूलपुर की विधानसभा सीट से अमरनाथ मौर्य को भी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार इनके नाम की जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। लगातार अमरनाथ मौर्य जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता की जो आवाज़ है उसे ऊंचाई के साथ उठा रहे हैं और लगातार जो जनता जनार्दन की जो आवाज़ है उसको जहाँ उठा रहे हैं, वहीं पर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो भी लगातार अमरनाथ मौर्य के द्वारा फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से कर रहे हैं। वहीं पर बेहतरीन और मजबूती तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे अमरनाथ मौर्य। तो अमरनाथ मौर्य जहाँ पर एक तरफ यहाँ से मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।